तो अभी हम अकेले ही हैं, मतलब 10 बज गए हैं एंड येट टू स्टार्ट। जय हिंद अमर सर, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल। इन द मीन टाइम अगर कुछ जानने वाले ऑनलाइन हैं तो अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे, कुछ लिख देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे देख रहे हैं। एटलीस्ट सुबह सुबह तो सर ये सफ़ेद दाढ़ी बढ़ गई है, बाकी तो फ्रेश तो हम एटलीस्ट सुबह तो होते ही हैं। आकांक्षु जी भी आ गए हैं, गुड टू नो दिस। प्लेटफॉर्म पे अमर जी हर रोज़ छाए रहते हैं, आज हमें मौका मिला कि उस प्लेटफॉर्म पे लोगों से मुखातिब हो पाएँ। और बहुत टफ होता है उस समय, बड़ा प्रेशर होता है व्यक्ति पे कि क्या वो जो एनर्जी सुबह अमर सर 10 बजे से लेके 10:45 तक जो एनर्जी के इंजेक्शंस लगा देते हैं लोगों में, क्या आज हम लगा पाएंगे? बहुत प्रेशर है इस चीज़ का। आशीष जी वेलकम सर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो शायद उनमें वो अर्ज है लर्निंग की। आशीष जी उनमें से हैं, वो ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे मतलब क्या है। एंड ही इज़ नॉट ओनली लर्निंग, वो जो सीखते हैं उसको आगे इमीडिएटली सिखा भी देते हैं, स्प्रेड भी करते हैं, विच इज़ रियली गुड। मेरा कहना ये है कि अगर आपने कुछ सीखा है और उसे इमीडिएटली उसके ऊपर विचार कर लिया किसी के साथ, तो आपने अपनी लर्निंग को 4 गुना बढ़ा दिया। अगर आपने कुछ सीखा और उस पर विचार नहीं किया, उसको लोगों को बताया नहीं, उस पर बात नहीं की, तो शायद वो 1/4 रह जाएगी। तो जो भी इस समय आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से लोग सिखा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप जो सीखा है उसके ऊपर किसी ना किसी से विचार कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं उस रिगार्डिंग। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ बात कर सकते हैं इस समय, अपने कलीग्स के साथ बात कर सकते हैं। बट बात कीजिए, अगर कुछ सीखा है उसके ऊपर डिस्कशन जरूर कीजिए। जो आपने सीखा है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा, वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ होगी उसमें। मतलब मैं कई बार इसके लिए कहता हूँ, रूल है ये 4 टाइम्स और 1/4। अगर आपने कुछ सीखा, उसे इम्प्लीमेंट कर लिया इमीडिएटली, तो आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग को आपने 4 गुना बढ़ा दिया। और अगर आपने उस जो भी सीखा और उस पर कुछ अप्लाई नहीं किया, तो जो लर्निंग है आपकी वो 1/4 रह जाएगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों को मैं इसीलिए उनकी सराहना करता हूँ, वो स्पेशली नोटिसेबल है उनका काम, जहाँ पर वो कुछ सीखते हैं और साथ के साथ शेयर करते हैं। भवदीप कोहली मैम जी आ गए हैं, इनका भी कल से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, शायद सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वर्कशॉप, मैम एक वेबिनार कर रही हैं। अभिषेक झवर जी आ गए हैं, इनका भी एक प्रोग्राम आ रहा है मेमोरी के ऊपर 23 से। इफ़ यू वांट टू बिकम मेमोरी कोच, मेमोरी में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप अभिषेक झवर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को अपने टॉपिक शुरू करने के लिए कुछ समय चाहिए। जब भी अमर जी बोलेंगे, इमीडिएटली आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन, जो मेरी आज की का टॉपिक है। आकांक्षु जी आपसे सीख रहे हैं हम हिंदी थोड़ी थोड़ी, हमारी हिंदी में भी पंजाबी झलकती है। अमर सर, ओके, थैंक यू अमर जी, इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट। सो जो आज की मेरी जो डिस्कशन का टॉपिक था, जो है, दैट इज समथिंग टू टॉक अबाउट हाउ टू टेक एन इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन, विच इज़ नो योर करियर। अपने करियर को, अपने जो आपका जो आपने अपने के लिए सफलता के लिए जो रास्ता चुना है, उसका सही, उसके ऊपर लाइट थ्रो करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो उसी के रिलेटेड बात करने के लिए, बट उससे पहले मेरी आई एम वेरी मच ग्रेटफुल जो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू SKD कैंपस, श्री खुशाल दास यूनिवर्सिटी, विच इज़ लोकेटेड इन हनुमानगढ़।
जिन्होंने ये अनूठी पहल की। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट मूवर्स हैं। जब हम कहते हैं कि ये अनूठी पहल है, तो सच में ये अनूठी पहल थी। बिकॉज उस समय एक बहुत बड़ा बैरियर था, जब पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ है तो एक बहुत बड़ा बैरियर था कि हाउ वी कैन कनेक्ट टू स्टूडेंट्स, हम अपने ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो तब शायद ये वो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने पहल की। पहल का मतलब पहल, जो फर्स्ट मूवर्स थे जिन्होंने इस बैरियर को तोड़ा और अपने ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ फेसबुक के माध्यम से या कुछ और चैनल्स के माध्यम से कनेक्ट करना शुरू किया। हाँ, आज हो सकता है बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसी प्रथा को अपनाया हो, बट इस मूव की जो शुरुआत है वो एसकेडी कैंपस ने की। सो विच आई एम रियली ग्रेटफुल। तभी मैं हम लोग इसे अनूठी पहल कह रहे हैं। और इसमें काफ़ी हद तक योगदान अमर चौधरी जी का भी है, और हम में से बहुत लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। नॉट ओनली कि वो बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बट ही इज़ वेरी क्रिएटिव। बैरियर्स इनके दिमाग में जगह नहीं बना पाते अपनी, जब भी कोशिश करते हैं रोकने की, इनके हौसलों के सामने वो बैरियर्स बहुत छोटे पड़ जाते हैं। सो आई एम वेरी ऑनेस्ट अमर जी फॉर अबाउट दिस। हाँ, अमर जी कह रहे हैं कि भाई जो देख रहे हैं वो साथ के साथ अपने वॉल्स पे शेयर भी कर दें या वॉच पार्टी चला दें, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है उन बच्चों के लिए जो उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पर उन्हें चूज करना है कि वो किस तरफ जाएं। शायद वो एक ऐसे चौक पे खड़े हैं जहां से काफ़ी रास्ते निकलते हैं। वो आज कंफ्यूज हैं कि हमारा रास्ता कौन सा रास्ता किस मंजिल की तरफ जाता है। या तो उन्होंने अभी तक मंजिल अपनी डिसाइड नहीं की, और अगर की है तो उन्हें ये नहीं पता कि उस मंजिल तक रास्ता कौन सा हमें सजग तरीके से लेके जा पाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर सर्कल में, आपके नेटवर्क में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 10वीं या 12वीं करके बैठे हैं, या ग्रेजुएशन हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कंफ्यूज हैं, या 12वीं हो गई है, ग्रेजुएशन के लिए कंफ्यूज हैं, अगर आपके फेसबुक नेटवर्क में ऐसे पेरेंट्स हैं तो अपनी वॉल पे इमीडिएटली इसे शेयर कीजिए। ये उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है, जो बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज़ यूजेबल नाउ ओनली। इसकी शायद डिसीजन लेने में इमीडिएटली हेल्प हो सके जो हम डिस्कशन करेंगे, बट इसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक छोटे से डिसीजन के लिए कोई इनपुट नहीं देने जा रहा मैं। ये वो डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। शायद आपकी आगे आने वाली खुशी और फ्रस्ट्रेशन दोनों इसी डिसीजन पर निर्भर हैं कि आप सारी ज़िंदगी खुश होंगे अपने करियर से, एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को, या आप पूरी ज़िंदगी रिपेंट करेंगे कि काश अगर मैंने वो करियर चूज़ कर लिया होता। ये जो काश है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एज के जो लोग हैं जो 35 के ऊपर चले गए, 40 के बाद इस एज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत हाई परसेंटेज है, जिनसे अगर आप बात करो, उनसे पूछो कि आप क्या करना, क्या जो आपने करियर चूज़ किया अगर आपको मौका मिले से रीडू करने का तो आप करना चाहेंगे? आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सी रिसर्चेज ये कहती हैं 85% लोग अपने इस समय के करियर के साथ खुश नहीं हैं। जो वो कर रहे हैं शायद उनको लग रहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमने ये कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता, हम ये कर लेते तो बहुत अच्छा रहते। तो मेरी सिर्फ ये एक दरखास्त है कि ये जो फीलिंग आप में है या सराउंडिंग्स में, मैं अप्रॉक्सीमेटली 80-85% लोगों की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बड़ी ये भाव है ये जो 35 के बाद के लोग हैं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान भी उनको 35 के बाद ही होता है, जब उनको रियलाइज़ होता है कि शायद मेरे में कुछ ये अच्छा था जो मैं बेहतरीन कर सकता था। तो अगर ये हमारे साथ हो चुका है तो एटलीस्ट अगली जनरेशन में ये चीज़ ना हो, हमारे बच्चे इस फील्ड के साथ सफ़र ना करें लाइफ में, उन्हें आज वो गाइडेंस मिले कि वो अपनी जो स्किल्स हैं, अपने ट्रेड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ कर पाएँ। हमारे लिए शायद ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि उस समय ना तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थी, ना बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम्स थे, ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन और इंडस्ट्री का जो समन्वय, जो उनकी कोऑर्डिनेशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके कारण शायद हमें ये नहीं पता था कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज कौन से हैं, क्या आगे होने वाला है। बहुत से फ्लॉज रहे हैं उस समय करियर चूज़ करने में, और ना हमें कोई गाइड करने वाला था। मैं आज अपने जितने हमारे डोमेन के लोग हैं, मैं कई बार देखता हूँ ये इतने इंटेलिजेंट लोग थे, इतने इंटेलिजेंट दिमाग हैं इनके, और ये शायद इनकी अपनी फीलिंग भी होगी, अगर हमें कोई समय पे गाइड करने वाला होता तो शायद कोई ऐसा कोई कोर्स, उस समय का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई नेशनल लेवल कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई आईएएस कैट कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो ब्रेक नहीं कर सकते थे, जिसे वो पास नहीं कर सकते थे, कर सकते थे।
बट शायद उस तरफ जाने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने गाइड नहीं किया। तो हमारी कोशिश है कि हम आज इस टॉपिक पे कुछ बात कर पाएँ। तो दोस्तों मैं स्पेशली आई एम वेरी सॉरी, मैं उन्हीं को एड्रेस कर पाऊंगा। स्पेशली मेरा एड्रेस उन्हीं के लिए रहेगा जो 12वीं पास करके अभी सोच रहे हैं क्या करना है, या उनके पेरेंट्स के लिए, या वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कंफ्यूज हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समय है, दो आस्पेक्ट हैं। करियर चूज करने से पहले आपको दो आस्पेक्ट पे सोचना पड़ेगा। एक पहली जो आपकी जो व्यू है वो आपके अंदर का व्यू है। पहले तो आपको अंदर झांकना है। एक काम है जो इनसाइड है, एक आंसर आपको अपने अंदर से मिलने वाला है और एक आंसर आपको अपने बाहर से मिलने वाला है। तो आपको जो सर्च भी शुरू करनी है इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन के लिए, जो पैरामीटर्स हैं उसकी सर्च आपको पहले तो अंदर से शुरू करनी है, फिर बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं एक बाहरी तत्व हो सकता हूं, बट हां, अंदर जाने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता हूं कि आप अंदर जाके क्या झांकें अपने आप में। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कोई करियर चूज करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपका उस करियर के बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाहरी बात है कि आपके बारे में आपके पास उस करियर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? और मैं जब करियर की बात कर रहा हूं तो मैं किसी कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस करियर में आप जाना चाहते हैं। तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि उस रोल में, जो भी रोल आप अपने करियर के लिए चूज कर रहे हैं, उस रोल में रहने के लिए, उस रोल को अच्छे तरह से निभाने के लिए कौन कौन से स्किल्स और किस तरह के ट्रेड्स चाहिए एक व्यक्ति में। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो भी आप बनेंगे, जो भी आप सोच रहे हैं, उस रोल में पहुंचने के बाद उस रोल को अच्छे से तरह से निभाने के लिए क्या ट्रेड्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप में लिंग्विस्टिक एबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए। आपका शब्दों के ऊपर कंट्रोल, आपका शब्दावली के ऊपर, आपका भाषा के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपके लॉजिक्स अच्छे चाहिए, आपका रैशनल अच्छा चाहिए, जहां आप चीज़ों को परख सकें, एनालाइज कर सकें। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए। एक छोटी सी एग्जाम्पल ली है मैंने आपसे कि लॉ के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चेरी ऑन द केक तब हो जाती है जब लॉ करने वाले बच्चे कॉन्फिडेंस में अच्छे होते हैं, जो खड़े होकर बोल पाते हैं, कंफर्टेबली बात कर पाते हैं। तो शायद ये उनमें इट्स अ राइट मिक्स टू बिकम अ गुड लॉयर, अ गुड एडवोकेट। सो ये छोटी सी एग्जाम्पल है। चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए अलग कुछ आप में एबिलिटीज चाहिए। तो पहला तो परख ये है कि क्या जो करियर हम चूज करने वाले हैं उसकी पूरी समझ है हमें, कि सिर्फ नाम ही सुना हमने कि ये कर लो। आजकल यूथ में बहुत मैं ये नहीं कहता कि क्रिएटिव नहीं होना चाहिए यूथ को, बट कुछ नए नए टर्म्स को लेके बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दे हैव हर्ड अबाउट एथिकल हैकिंग, तो क्या सोच रहे हैं, आई विल बिकम एन एथिकल हैकर। अब एथिकल हैकर का काम क्या है, आपने मूवीज में देखा है, उसी को देख के शायद आपने सोच लिया कि मैं एथिकल हैकर बनूं। बट बिलीव मी, आपको समझना पड़ेगा कि उस रोल की जरूरत क्या है, वो काम है क्या एक्चुअल में। अगर ये रिसर्च आपकी है, फिर उसको अपने साथ कनेक्ट कीजिए कि क्या मेरे में वो एबिलिटी हैं जो उस करियर के लिए जरूरी हैं। अगर नहीं तो वो करियर मेरे लिए नहीं बना। वो करियर बहुत अच्छा है, वो बहुत ऐसा होगा जो डिमांड में होगा, ऐसा होगा जो ट्रेंड में होगा, ऐसा होगा जिसमें बहुत पैसा हो, पर वो शायद मेरे लिए नहीं है। और अगर आप किसी भी करियर में मिसफिट हैं, वो करियर जितना मर्जी जानदार हो, आप उसमें शायद सफल ना हो पाए। और आप जितने मर्जी जानदार हो, अगर वो करियर आपके लिए नहीं बना तो भी शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो देयर इज अ राइट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीजें सूट करती हो, वो करियर आपको सूट करता हो और वो आप उस करियर को सूट करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहरी जो आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको भी देखिए और सेल्फ को भी। पहली चीज, उस करियर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और दूसरा, अब चेक मुझे ये करना है कि क्या उस करियर को निभाने के लिए मेरे में एबिलिटीज हैं, राइट, एटलीस्ट पोटेंशियल है कि मैं उस तरफ जा सकता हूं, मेरा इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज, क्या मेरा इंटरेस्ट भी है उस डोमेन में कि नहीं। हो सकता है इंटरेस्ट ही ना हो उस डोमेन में। तो ये दोनों चीजें अपने आप में चेक करनी बहुत जरूरी है कि आप में इंटरेस्ट भी हो और आप उसको करने में सक्षम भी हो।
मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सेल्स सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो आज से ही कुछ अपने आप में बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आपको लोगों को मिलना पसंद नहीं है तो अभी से कुछ बदलाव कीजिए, कुछ कॉन्शियस बदलाव कीजिए अगर आप उस करियर में जाना चाहते हैं। अगर आपको लोगों को मिलना पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि जब भी आपको कहा जाता है कि नए लोगों को मिलो, आपके लिए वो सिरदर्दी बन जाती है, आपके लिए वो पेन बन जाती है, तो आप पहले मान के चलिए कि अगले 7 साल आप उस पेन में रहना चाहते हैं। क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जहां पर आपको लोगों को मिलना है, आपको उनसे बात करनी है, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस। अगर आपको लगता है आपका फोटे है तो उस करियर को चूज करिए। कल को ऐसा ना हो कि आपने 15-20 लाख रुपया भी लगा दिया हो, 7-8 साल का आपकी जर्नी भी चली गई हो उस करियर में, और उस समय के बाद जाके फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हों और आपके सामने वाला आपसे पूछे कि जी आप कितना बेहतर सेल्स कर पाएंगे, आप कितने अपने आप को महसूस करते हैं कि आप कंफर्टेबल होंगे इस रोल में, और आपका कहना उस समय ये होगा कि प्रभु कोई ऐसा काम दे दो जिसमें मैं बैठ के काम कर सकूं, मैं ऑपरेशंस का कोई काम कर पाऊं, मुझे लोगों को मिलना पसंद नहीं है। तो वो उस इंटरव्यूअर के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उस समय होगा, जो शायद क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा जब करियर चूज करना था, कि भाई अगर तुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं था, तुझे बात करना लोगों से पसंद नहीं था, तो तूने एमबीए मार्केटिंग क्यों की? तुम एमबीए किसी और डोमेन में कर लेते। बहुत से डोमेन ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन है, कुछ और उस डोमेन में कर लेते। व्हाई यू ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग ओनली, सेल्स ओनली? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये परख होनी ज़रूरी है कि क्या वो करियर मेरे रोल को में फिट है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि क्या जो करियर हम चूज कर रहे हैं, क्या उसका आधार क्या है। कहीं इसका आधार ये तो नहीं कि मेरे दोस्त 10 लोगों में से 8 लोग, मेरे जो एग्जिस्टिंग 12वीं कक्षा के दोस्त हैं, वो 8 लोग एक करियर में जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि मैं उस तरफ जाऊं, कि वो सब बीकॉम कर रहे हैं तो मैं बीकॉम करूंगा, वो सब बीए कर रहे हैं तो मैं बीए करूंगा, राइट। तो अगर आपको ये लग रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वही लोग खड़े होंगे आपके साथ कंपटीशन बन के जब आप नौकरी ढूंढने जाएंगे, वही लोग होंगे, आप अकेले नहीं होंगे वहां पे। अगर आप एक हर्ड के साथ, एक क्राउड के साथ, एक भीड़ के साथ करियर चूज करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, जब नौकरी ढूंढने जाएंगे वहां बहुत भीड़ होगी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, वहां पे नौकरियां कम होंगी, भीड़ ज्यादा होगी। और इतनी के इकोनॉमिक्स तो आपने भी पढ़ ली होगी, इतना तो आप भी समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो किसी भी वस्तु का, किसी भी एसेट का भाव कम होगा, बढ़ेगा नहीं। और किसी भी एसेट का भाव, किसी सर्विस का, किसी प्रोडक्ट का भाव तभी बढ़ेगा अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो ख्याल रखना, इस बात का बहुत ख्याल रखना। आप ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देंगे तो कई बार ये ट्रेंड बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो जाता है, बहुत रिस्की सिचुएशन बिल्ड कर देता है। अगर आपने भीड़ के साथ करियर चूज किया है तो उस दिन भीड़ होगी जिस दिन आप करियर, अपनी जॉब मांगने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे। देने वाला एक होगा और मांगने वाले लाखों होंगे, क्योंकि आपने भी लाखों और करोड़ों के साथ ही अपना करियर चूज किया था। ध्यान रखना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो दुनिया कर रही है वो मत करो, एटलीस्ट देखो कि क्या वो मेरे लिए बना भी है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट सिर्फ ये आधार नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे दुनिया चूज कर रही है तो हम चूज करेंगे, क्योंकि लोग इस तरफ जा रहे हैं, भीड़ इस तरफ जा रही है तो हम इस तरफ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधार आपका करियर चूज करने का सही होना चाहिए। ये आधार सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कि आपके दोस्त जा रहे हैं, आधार ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड क्या कह रहा है, आधार ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा कंफर्ट किस में है, राइट। दोस्त नए भी बनते हैं और कभी दोस्त छूटते नहीं हैं। अगर आपके वो सच्चे दोस्त हैं तो आपके साथ रहेंगे, आप फोन पे कनेक्ट रह सकते हैं, आप उनके साथ आगे पीछे मिल सकते हैं, जब वापस आए तब मिल सकते हैं। बट आप सिर्फ इस चीज के ऊपर कि आपके दोस्त वहां जा रहे हैं, इसके बेसिस पे करियर चूज नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बाहरी एक नजरिया है देखने का करियर के लिए, विच इज के आप जब भी कोई करियर चूज करें, कोई उस करियर को करने के लिए उस करियर तक पहुंचने के लिए जो कोर्स आपने चूज करना है, उस कोर्स को चूज करने का जो जरिया है वो एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, जहां से कोई आप कोर्स ऑप्ट करेंगे जो उस करियर तक आपको लेके जाएगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी को सोच समझ कर चूज़ करें। बहुत फैक्टर्स हैं एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए, कई पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, बट उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। आज जब दौर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, एक समय था जब हम ये कहते थे कि कुछ बदलाव जो आते हैं, इट टेक्स 5 years to 10 years, 10 साल लग जाते हैं एक बदलाव को आने में। वो कोई भी हो, चाहे वो एकेडमिक हो, आइडियोलॉजिकल चेंज हो, चाहे वो आपके एजुकेशन रिलेटेड चेंज हो, एक बदलाव को आने में करीब 5 से 10 साल लग जाते हैं। पर आज जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, इट इज़ सो डायनामिक, इससे ज़्यादा डायनामिक अभी दौर नहीं आया था। अभी कुछ सालों में भी नहीं, कुछ महीनों में दौर बदल रहा है, कुछ महीनों में सोच बदल रही है, कुछ महीनों में चीज़ों को देखने के पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, कुछ महीनों में कुछ करियर बन रहे हैं और कुछ ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी चूज़ करें उस समय यूनिवर्सिटी वो देखें जो आज इंडस्ट्री के साथ चल रही है, जो अपडेट कर रही है अपने आप को समय के साथ, जो टेक्नोलॉजी की यूजेज से लेके जो उनकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी समय पे इम्प्रूव कर रही है। क्या वो उसकी जो सोच है, सोच एटलीस्ट मैं कह, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ना हो आज की तारीख में, बट सोच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपका भी किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में कोई छोटा समय आप व्यतीत नहीं करने वाले, एटलीस्ट आप 3 से 5 साल एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनकी सोच से अगर आपको पता हो उनकी सोच क्या है, क्योंकि अगर आप उनकी सोच है अपडेट होने वाली, उनकी सोच नवीनीकरण की है, उनकी सोच ग्लोबलाइज्ड है, तो आप सही जगह पे हैं। सो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज, जो कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की तारीख में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज लेके आ रही हैं कि आप 12वीं में जो कोर्स चूज़ करते हैं, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसी कोर्स में रहते हैं, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेट कर दी। उसका रीज़न एक और भी है, ताकि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद फिर कंफ्यूज ना हो कि क्या करें, पहले से ही एक दिन से क्लियर हो कि मैंने ये करना है। वो चाहे लॉ, कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज लॉ के हैं, कुछ मैनेजमेंट के हैं, राइट, बट एटलीस्ट आप क्लियर तो हैं कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। यूजुअली अगर ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज कई बार नहीं होते तो बच्चे, बहुत सी परसेंटेज ऐसी होती है जो ग्रेजुएशन के बाद फिर छोड़ देती है, क्योंकि इसके पास मौका है छोड़ने का, और जहां ऑप्शन आ गई वहां कंफ्यूजन अपने आप आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट, और क्लैरिटी के लिए मैं कई बार कहता हूं कि आपको अपने सराउंडिंग में लोग ऐसे ढूंढने चाहिए जो आपको हेल्प कर सकें इस डिसीजन को लेने के लिए। बिलीव मी, ये बहुत बड़ी गलती होगी कि आप इसके लिए अपने किसी पीयर को, अपने किसी क्लासमेट को, अपने किसी दोस्त को चूज़ करेंगे। शायद वो आपके लिए सही मार्गदर्शक नहीं हो सकते। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा उनकी कैपेबिलिटी पे शक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार वो बायस्ड हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहे, तो कम से कम आपको बायस्ड व्यू ना मिले। तो इसके लिए आप अपने नज़दीक, या आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ डेफिनेटली एक काउंसलिंग डिवीज़न है जो आपको एटलीस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन देगी उस कोर्स के बारे में, उस कोर्स के बाद उस करियर के बारे में, उस करियर का कितना स्कोप है, वहाँ कितनी डिमांड है इस समय, और आज से 3 साल बाद जब उस करियर से बाहर निकलेंगे तो उस समय कितनी डिमांड होगी, ये भी बताएंगे। तो इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज में करियर काउंसलर की पोजीशन में बैठे हैं। तो आप उस समय ये मत सोचिए कि ये हमें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ही प्रेरित करेंगे। एटलीस्ट वो आपको कोर्स के बारे में, उस कोर्स के बाद के जो आपका करियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर पूरी देंगे। तो उस समय ये डर मत अपने दिमाग में रखिए कि शायद ही हमें प्रेशराइज ना करें या हमें इसी यूनिवर्सिटी में ना डालने के लिए प्रेरित करें। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो ये भी फुलिश होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो सराउंडिंग में लोग हैं उनकी बात करूं। गूगल इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है और मैक्सिमम लोग हम गूगल ही कर रहे हैं चीज़ों को, बट उस समय भी कुछ कैविएट्स हैं गूगल को यूज़ करते हुए कि हालांकि गूगल कोर्स को अच्छे से पहचानने में, उस रोल को अच्छे से पहचानने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, बट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को ढूंढने के लिए आपको जाना यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ विजिट करना ज़रूरी है। सिर्फ विजुअल्स या कई बार सिर्फ आपको गूगल सही ना बता पाए, क्योंकि इस समय बहुत सी एजेंसीज हैं जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मार्केटिंग का युग है ये, आपको भी पता है, तो कई बार पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टीजमेंट हम लोगों को नहीं समझ आती।
जिसके कारण हम शायद उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर समझ पाते हैं। मेरे पास ऑप्शन थी 5 यूनिवर्सिटीज़ की, पर मैंने चूज़ उसको किया जो गूगल पे ऊपर दिख रही थी। शायद उसने अच्छा पे किया हो उसके लिए। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मार्केटिंग गाइस, बट मैं आपको ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कम से कम 5 ऑप्शंस को परखना आपकी जिम्मेवारी है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मार्केटिंग कर रहा तो वो गलत कर रहा है, राइट? वो मैं भी कर रहा हूँ। वो इस समय जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं वो भी कोई किसी ना किसी हद तक कोई तरीका है उनका लोगों तक पहुंचने का। बट आप परखें, एटलीस्ट आप सिर्फ उस मार्केटिंग के लिए दी हुई गूगल ऐड के बेसिस पे करियर चूज ना करिए। एटलीस्ट आप 3-4 जो ऑप्शंस जहां के लिए आप एलिजिबल हैं उन्हें एटलीस्ट परखें, राइट? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे ना चलें। और कुछ फैक्टर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, शायद ये काफ़ी हद तक गलत डिसीजन को एंडोर्स कर देते हैं, जो ये उनके लिए जो 12वीं अभी करके हटे हैं। तो सिर्फ ये मत देखना कि तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, ये इतने कम भी हो सकते हैं कि तुम डर रखो अपने दिमाग में कि ये फलां कोई करियर मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे नंबर कम आए हैं। और ये इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं कि आपके दिमाग में इल्यूजन, भ्रम पैदा कर दें कि हर करियर में जा सकता हूँ। ये जिनके 90% नंबर आते हैं, 85 आते हैं, उनको भ्रम हो जाता है कि हम हर कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। एक कोर्स को पूरा करना अलग चीज़ है और एक करियर को सफलता से पूर्वक निभाना अलग चीज़ है। एक रोल को सफलतापूर्वक निभाना अलग चीज़ है। दोनों में बहुत फ़र्क है। शायद आप कोर्स करने में सक्षम हो, आप बहुत अच्छे हैं लैंग्वेजेस में, आप बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, तो हो सकता है उस कोर्स को करने में आप सक्षम हैं, आप कोर्स को बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, पर क्या आप उस रोल में अच्छा कर पाएंगे? मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं जो पीएचडी मैनेजमेंट में किया उन्होंने, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पीएचडी मैनेजमेंट में की है, बट वो इंटरपर्सनली इंप्रूव नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन समय, जहाँ पर कुछ समय उनको जो उनके सराउंडिंग्स में लोग घूम रहे हैं, जो दोस्त हैं उनको उनसे मिलना, उनसे बात करने में भी देना चाहिए था, उन्होंने सारा समय किताबों में दे दिया। अब वो पीएचडी मैनेजमेंट है, मतलब वो सुपर गुरु हैं जो सिखा सकते हैं लोगों को कि आपको लोगों के साथ कैसे काम करना है और लोगों को मैनेज कैसे करना है। वो शायद सुपर गुरु हैं इस चीज़ के, बट दुख उस समय होता है जब उनके अपने इंटरपर्सनल स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, वो लोगों के भावों को, उनके इमोशंस को समझ नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि शायद वो किताबें पढ़ने का, उन्होंने थ्योरी बहुत पढ़ ली, प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं, तो शायद एक नॉर्मल मैनेजरियल रोल को भी अच्छे से निभा ना पाए। क्वालिफिकेशन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सुपर गुरु हैं वो, बट जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो शायद वो एग्जीक्यूशन में एक नॉर्मल मैनेजरियल रोल में भी अच्छे साबित ना हो पाए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि कोर्स और रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोर्स वाला समय तो शायद आप निकाल भी लेंगे 3 साल 4 साल किसी भी तरीके से, बट आपको जिंदगी भर जिस रोल में रहना है वो आपका करियर है जिसे आपने चूज किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट एटलीस्ट कर पाएं और अकॉर्डिंगली देख पाएं कि मेरे में वो क्षमता है या नहीं, राइट? तो इस फैक्टर को ध्यान में रखिए। सिर्फ आपके जो 12वीं के नंबर हैं, जो आपके ग्रेड्स आए हैं, वो एक मापदंड नहीं हो सकते कि आप किस करियर को चूज करने जा रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमर जी लिख रहे हैं, यू ऑल आर वेलकम टू विजिट एसकेडी कैंपस। यस, इट इज़ ट्रू। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी मैं अमर को इस बात के लिए सराहूंगा, चौधरी जी को, कि उन्होंने ये पहल की शुरुआत की। हो सकता है कि मैं लुधियाना यहाँ बैठा हूँ, मुझे ना पता हो कि एसकेडी कैंपस कहाँ पे है, बट अब डेफिनेटली पता चल गया है कि वो कहाँ है, क्योंकि बार बार जब जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जब उनको देखता हूँ कि कैंपस में जाके वो उनके स्टूडेंट्स को, उनके ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, सो आई गॉट टू नो के वहाँ पे है। इससे एक चीज़ जो मैं पहले भी बता रहा था, एक चीज़ तो पता चल रही है कि सोच जो है वो इनोवेटिव है, क्रिएटिव लोग हैं जो भी इसके पीछे हैं, जो इवन यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री आउटलुक आई गॉट टू नो। आई विजिटेड देयर वेबसाइट यस्टरडे बिफोर गिविंग दिस प्रोग्राम। मैं जानना चाहता था, मुझे संजीव जी ने हेल्प की, अमर जी ने हेल्प की कि मैंने जब वेबसाइट विजिट की तो मुझे कम से कम एक चीज़ पता चली कि यूनिवर्सिटी जो इसके पीछे जो फाउंडर्स हैं, मिस्टर जुनेजा, बाबूलाल जुनेजा जी, दिनेश जुनेजा, इवन आई नोटेड फ्रॉम वेबसाइट
कि जो फाउंडर्स हैं उन फाउंडर्स ने की सोच बहुत ग्लोबलाइज्ड है, सोच विजनरी लोग हैं, आगे की सोच रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप शुरुआत के उस पायदान पे होते हैं जहाँ पर बहुत चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नए प्रोग्राम्स रास्ते में होते हैं, आने वाले होते हैं कई बार, बट जो भी अभी है वो सफिशेंट है। मुझे नहीं पता था कि हनुमानगढ़ जैसे टाउन, छोटे टाउन में भी ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और ऐसी सोच के साथ वहाँ है। तो आप जो लोग नज़दीक हैं, जो राजस्थान से हैं, इवन जो बॉर्डर एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज मुझे हनुमानगढ़ एक ऐसी जगह पे स्थित है जो पूरे राजस्थान को भी कवर करता है। हरियाणा का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो नज़दीक है, मतलब कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में है। पंजाब से भी बहुत से एरिया, बठिंडा, मलोट, अबोहर जो एरिया है, इस यहाँ के लोग जो लोग हैं जो देख रहे हैं, जो अपनी वॉल्स पे शेयर कर चुके हैं, उन वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। और मैं जब भी कहता हूँ, जब भी विजिट करनी प्लान करें, अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाएं। वहाँ आपको पूरी टीम है जो आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। अभी फ़िलहाल आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बट जैसे ही आप लॉकडाउन से बाहर आएंगे आप फिजिकल विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। आई विल टेल यू टू हुम यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर दैट। मिस्टर कोविद कुमार इज करियर काउंसलिंग टीम हेड ओवर देयर। हालांकि इनकी वहाँ पूरी टीम होगी, ये हेड कर रहे हैं। आप इनका सीधा नंबर ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। कोविद जी का नंबर है 83608 I'll repeat it, 83608 बाकी मैं अमर जी को रिक्वेस्ट करूंगा इस पर लिख दीजिए जो मैसेज बॉक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनसे अभी भी बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी एडमिशन लेनी है, बट एटलीस्ट आप जान सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो वहाँ करवा रहे हैं। आई हैव सीन फ्यू कोर्सेज बहुत जो अच्छे हैं। इंटीग्रेटेड लॉ है बीकॉम और बीए के साथ, होटल मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट ऑल करियर्स दे आर ऑफरिंग। फार्मेसी के कोर्सेज हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और जाके फिजिकली भी विजिट कीजिए। इन द मीन टाइम आप कोविद जी से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज उनसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वो स्टूडेंट जो कॉमर्स के थ्रू, जिन्होंने 10+2 की है, जिन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल की है, तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि व्हाट आफ्टर बायो, व्हाट आफ्टर पीसीबी एंड व्हाट आफ्टर कॉमर्स। So that's very important. अभी I'm open if you want to ask some question because I've got 45 minutes. अभी 35 minutes are over. मेरे पास करीब 10 मिनट है, मैं कुछ questions को ले सकता हूँ। अगर कोई question पीछे रह गया हो अमर जी, you can ask me again, highlight कर सकते हैं आप उस question को। I'll take that question. मैं अपनी wisdom के हिसाब से जितना मेरा experience है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जो हमने डिस्कस किया, एटलीस्ट ये जो जितनी भी डिस्कशन की है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत इजी वे में उन इम्पॉर्टेंट टिप्स को समझा पाऊँ। अगर आपको वो चीज़ें समझ आई हों तो एक बार यस बोलिएगा, ताकि, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, 1 वे होता है तो शायद आपको कई बार पता नहीं चलता कि जो आपने बात की है वो उसी तरीके से समझ भी आई है या नहीं। तो आपकी एक यस मुझे भी प्रेरित करेगी। दोबारा फिर आऊँगा इस प्लेटफॉर्म पे जब मौका मिला, जब अमर जी मुझे मौका देंगे। हम में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी, मैं देख रहा हूँ कुछ जो ऑलरेडी बच्चों की हेल्प करते हैं, जो उनको इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब सब कुछ बंद है, जब उनको देखो, बच्चा एक वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड रहता है, और जैसे ही वो 12वीं ख़त्म करता है या पेपर एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, तो आप ये देखिए उसका दौर, जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो एग्ज़ाम का प्रेशर था, एग्ज़ाम हो चुके हैं तो अपने अब दिमाग में क्या चल रहा है कि व्हाट आफ्टर 12th, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन है। तो इस समय वो कहीं जा नहीं पा रहा, किसी से मिल नहीं पा रहा, किसी यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं कर पा रहा, वो और भी ज़्यादा टेंशन में है। तो मेरी गुजारिश है उन सबसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, NLP कोचेज़ हैं, हो सकता है करियर आपका जोन ना हो, बट ये बहुत बारीक से पॉइंट हैं। अगर आप उस बच्चे को अभी आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको अगर ये एंगल दे पाएँ सोचने के लिए, तो शायद आप उन्हें ये ना बता पाएँ कि वो किस करियर के लिए बने हैं, बट आप डेफिनेटली उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसे कहीं ना कहीं फाइन ट्यून करने में हेल्प कर पाएंगे, जो करेक्शन है वो हो पाएगी। तो मेरी गुजारिश सभी कोचेस से, सभी ट्रेनर से, सभी इन्फ्लुएंसर से है,
सभी काउंसलर से है कि आपके जो सराउंडिंग में आपकी रिलेटिव्स जो हैं, आपके दोस्त जो हैं, उनके बच्चे हैं जो 12वीं कर चुके हैं, और उनकी स्थिति को, मनोस्थिति को समझिए, उनके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं आप बाय टॉकिंग पॉजिटिव टू देम एंड टेलिंग देम द थिंग्स आर गेटिंग इनटू शेप इन सम टाइम। एक पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था जो मिस कर दिया, क्योंकि वो मेरी अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है मेरा। अभी क्या हो रहा है कि अभी जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं, स्पेशली जो जिन्होंने 10+2 की, अब पैंडमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण कुछ बहुत से व्यूज इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लाइफ बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद चीज़ें बदलेंगी, कई करियर्स ख़त्म हो जाएंगे, कई चीज़ें बदल जाएंगी। तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि कोई डर मत पालिए अपने दिमाग में। कुछ नए करियर इमर्ज ज़रूर होंगे, बहुत से करियर इमर्ज ज़रूर होंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीटली कुछ करियर ख़त्म हो जाए। इसका इम्पैक्ट उसका एक स्पैन है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो मीडियम टर्म भी हो सकता है, बट इतना लॉन्ग टर्म नहीं है कि करियर ही खत्म कर दे वो, कि करियर इज फॉर लाइफ टाइम। बिलीव मी, पूरे लाइफ टाइम के लिए करियर होता है। करियर किसी कुछ 3 साल या 5 साल के लिए हम चूज नहीं करते। करियर इज फॉर लाइफ टाइम। ये डर मत दिमाग में रखना कि हो सकता है वो 2 साल के लिए किसी करियर में किसी कोई ऐसे लोग हैं जो किसी रोल में हैं जिनके 2 साल के लिए काम पे इंपैक्ट पड़ जाए, 3 साल के लिए उनके काम पे इंपैक्ट पड़ जाए, बट लाइफ टाइम इंपैक्ट नहीं आएगा। होटल मैनेजमेंट के बच्चे मुझे कई बार फोन करके पूछते हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? नॉट पॉसिबल, बिलीव मी। 6 महीने के लिए, साल के लिए शायद हो सकता है उनकी रेगुलर वर्किंग पे इंपैक्ट पड़े, वहां कुछ शायद हो सकता है कि कुछ जॉब जाए, वहां पे कुछ शंटिंग हो, पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि वो करियर ही खत्म हो जाएगा। और आपने तो अभी करियर चूज करना, अभी तो माशाल्लाह आपको 3 साल 5 साल लगेंगे अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, तब तक चीजें नॉर्मल होंगी। तो डोंट हैव फेयर इन माइंड, इस चीज का डर मत अपने दिमाग में रखिए कि कुछ करियर खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ करियर नए जरूर अभी इमर्ज हो रहे हैं, जो शायद इस सिचुएशन के बाद हमें रियलाइज हुआ है। कुछ बिजनेसेस, कुछ करियर्स नए इमर्ज होंगे, बट ये मत डर रखिए कि कुछ करियर्स एब्सोल्युटली खत्म हो जाएंगे। ये एक समय है, एक जोन है, एक टाइम है जो निकल जाएगा और चीजें नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद, बट ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली कोई करियर खत्म हो जाए। ये डर अपने दिमाग में मत रखिए और यही गाइड कीजिए जो आपकी सराउंडिंग्स में बच्चे हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग यू, अमर जी, कोई क्वेरी हो सो आई कैन टेक, otherwise we'll say goodbye to you all. I'm trying to fetch few questions but I'm unable to. मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जी का आया, सर अगर करियर चूज कर लिया हो पर दिक्कत तो तब आती है जब फाइनेंशियल मैटर आता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर माता पिता सिंपल प्राइवेट जॉब में हो? अच्छा, पहले तो मैं इसको आंसर देने से पहले ना एक छोटी सी जो इस क्वेश्चन में व्यू है उसको बता दूं। प्राइवेट जॉब अब कहीं सिंपल नहीं रह गई। प्राइवेट जॉब में बहुत ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आपके हिसाब से भी करियर मत चूज़ कीजिए। प्राइवेट में भी बहुत चीज़ें बदल रही हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ इसका जो मैंने इनपुट दिया है, ये क्वेश्चन के साथ कोई सरोकार नहीं है। मैं प्राइवेट जॉब वर्ड आया इसलिए बोला। हाँ, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। हालांकि ये क्वेश्चन जो पूछा है ये उन्होंने पूछा जो ऑलरेडी करियर में जा चुके हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो 2 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। एक, आप पैशनेटली क्या सोच रहे हो करना अपनी लाइफ में, और एक आप अर्निंग के लिए आपको जो प्रोफेशन आप चूज कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि आप जिस चीज़ में पैशनेट हैं उस काम में शायद अभी सफिशिएंसी नहीं है पैसे की, क्योंकि आपका क्वेश्चन पैसे के साथ जुड़ा हुआ, फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जहां इतनी क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बोलना, ऑरेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला और बहुतों को प्रेरित करती ही है और बहुत इससे प्रेरित हो जाते हैं इसी रोल में आने के लिए। तो बट कई बार उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि इस करियर में कहाँ पर हम उतना पैसा मिल पाएगा जितना हमारे लिए सफिशिएंट हो। जब मैं सफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो सफिशिएंसी इतनी कि वो आपकी ज़रूरतें भी पूरी कर सके और आपके ख्वाब भी पूरे कर सके। जो ज़रूरतें पूरी कर दे वो सफिशिएंसी नहीं है। सफिशिएंसी जो आपके ख्वाब भी पूरे कर पाए। एक्सक्यूज मी। तो कई बार क्या होता है कि आपको एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है दोनों चीज़ों में कि आप अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों को इकट्ठे लेके चल सकते हैं।
तो कुछ मेरी सजेशन उस केस में ये होती है, अर्निंग के लिए आप कुछ जो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, वो करते रहिए। और जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, जहां आप जाना चाहते हो नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ जो आपकी बंदिशें हैं कमाई को लेके, आपकी कई बार किस्तें जा रही हैं, कई इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं बैंक की, उसके कारण बंदिशें हैं, तो आप कुछ समय आप निकालिए, कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। आपको अपनी रूटीन में से अब कुछ एक्स्ट्रा टाइम फेच करना पड़ेगा अपने पैशन के लिए, और दोनों को साइमल्टेनियसली कर पाएंगे। और जब आप उस पैशन में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि आप स्विच कर सकते हैं, जहां पर सफिशिएंसी दिख रही हो आपको, और आपने एक लेवल तक उस पैशन में कमाना शुरू कर दिया, देन यू कैन स्विच। गलती तब होती है जब आप अपनी कमाइयां छोड़ के, चलती कमाइयां छोड़ के आप एब्सोल्युटली उस डोमेन में चले गए जहां आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। और आप जब जीरो से शुरू करते तो डेफिनेटली जीरो को 50 तक पहुंचने में एक समय लगेगा, किसी के साथ ज्यादा और किसी के साथ कम। किसी के लिए वो पेनफुल है समय, किसी के लिए हो सकता है कि उसके पास सफिशिएंट फंड्स रखे हों, सेविंग्स रखी हों उसके लिए। तो ये गलती हो रही है, बहुतों से हो रही है। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप कुछ समय तक दोनों में कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, दोनों को पैरेलली रन करिए। हाँ, इसके लिए आपको समय का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब वो आपकी चॉइस है। अगर आप अपने पैशन को वैल्यू देते हैं तो आप डेफिनेटली देंगे, अगर नहीं वैल्यूबल तो मत करो। मेरे एक मित्र होंगे शायद इसी समय इस कॉल पे भी हैं शायद, मयंक गुप्ता जी हैं, वो इंदौर से। तो बहुत देर की 3 साल पहले की बात है, उनकी एक बात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की, और सच में वो सबके लिए है। और ये किसी बुक की द वन थिंग बुक है जो जो जिन पे वो प्रोग्राम करने वाले थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी जो बहुत स्ट्राइक की थी, और कुछ चीज़ें मैं संभाल के रखता हूँ। तो उसी के लिए मुझे मयंक हर बार याद आता है जब वो बात याद आती है। तो उन्होंने कहा था, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज ईदर ईजी और नॉट वर्थ डूइंग। एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज ईदर ईजी और नॉट वर्थ इट। या तो वो बहुत आसान है या वो करने लायक नहीं है। अगर आपको वो बहुत टफ लग रही है, आपके पास 50 बहाने हैं उसे ना करने के, तो वो कर आपके लिए नहीं है, वो कर आपके लिए करने काबिल नहीं है। या तो आप उसे इजी बना, अगर वो काबिल हुई, वो वर्थ हुई आपके लिए, तो आप उसे इजी बना लेंगे, फिर आपके पास बहाने नहीं होंगे। अगर बहाने बहुत हैं तो मत करिए, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होगी। वो चीज वर्थ की जरूर होगी, बट या तो आप उसे इजी बना लीजिए, बहाने मत बनाइए, इजी बना लीजिए। या तो वो इजी है, करना है तो करना है। और इसका तो मयंक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसने जो फिजिकल रिफॉर्म्स अपने आप में किए, जो अपनी इवन जो मेंटल ग्रोथ हुई है उनकी, जो उन्होंने एज ए इंडिविजुअल ग्रो किया है, दैट्स क्वाइट विजिबल जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। बाकी अमर जी, आई थिंक देयर आर नॉट मच क्वेश्चंस। विकास जी ने अच्छा अमर जी से क्वेश्चन पूछा है, सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। या तो मेरी बातें बहुत ज़्यादा दिमाग क्लियर करने वाली थी या बिल्कुल क्लियर करने वाली नहीं थी, दोनों केसेस में क्वेश्चन नहीं होते। बट आई होप जो डिस्कशन हुई है वो सबके लिए वैल्यूबल होगी। मेरी फिर गुजारिश है, अगर आपके सर्कल में ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं करके बैठे हैं घर पे, और जिन्होंने अभी, जिनके माता पिता कंफ्यूज हैं कि क्या करें, समय टफ चल रहा है, पैंडमिक के दौर में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इस वीडियो को डेफिनेटली अपनी वॉल पे शेयर कीजिए, वॉच पार्टी लगाइए, ताकि ये जो डिस्कशन है जो हमने की है वो एक बार उसे ज़रूर सुन लें। ये 45 मिनट्स की डिस्कशन बहुतों के लिए वैल्यूबल हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम गिविंग माई ग्रैटिट्यूड टू अमर जी, जिन्होंने मौका दिया हमें, और दूसरा SKD कैंपस को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हो रहा है, आपको वैल्यू ऐड दे रहा है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एंगेज कर रहे हैं लोग। इस समय पे एंगेज होना ही एम्पावरमेंट है। सुनना है ध्यान से, यूथ अगर आपकी बातों से, इस समय लोग आपकी बातों से अगर इस समय एंगेज हो रहे हैं तो वो सशक्त फील कर रहे हैं, और ये रूल भी है। इफ़ यू आर नॉट एंगेज यू फील वीक, इफ़ यू आर एंगेज यू फील एम्पावर्ड। सो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा, आइए, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके पास ऐसे कुछ लोगों को खुश करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनमें को किसी टॉपिक पे कुछ सिखाने के लिए कुछ है, तो चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, लाइव आइए, किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, मुखातिब होइए लोगों के साथ, उनको अपने साथ जोड़िए। बिलीव मी,
वो कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे इस लॉकडाउन के समय में. दे विल फील एम्पावर्ड, दे विल फील पॉजिटिव, और ये बहुत ज़रूरी है इस समय. So I'm thanking you all. I'm thanking to Babulal Juneja ji, Dinesh Juneja ji, Krishna Yadav ji and Varun Yadav ji for this wonderful opportunity and for building up this wonderful institution in Hanumangarh, which will be definitely helping many to reach their career destination. I'm again thankful to Amar for this. Thank you. Thanks a lot. Good day. Stay safe. Stay home.